सबसे ज्यादा दबदबा इनका है और ये है इस इलाके की सबसे बड़ी शिकारी, साबा। 2 बड़े नर इस प्राइड के रक्षक हैं। इनका ज्यादातर वक्त अपने प्राइड की हिफाजत करते हुए ही बीतता है। इनकी सबसे बड़ी समस्या है नोमैड्स, यानी प्राइड से निकाल दिए गए वो 2 युवा शेर जो घुसपैठ कर रहे हैं मार्श प्राइड के इलाके में। इनका मकसद है इस प्राइड के नरों का तख्ता पलट कर देना। साउदी के शेरों का बुनियादी शिकार होते हैं अफ्रीकन बफेलो, लेकिन ये शिकार सबसे ज्यादा खतरनाक भी होते हैं। जब सूखे का मौसम आता है तो इम्पाला और विल्डेबीस्ट इस इलाके को अलविदा कर देते हैं, पर बफेलो पूरे साल शेर की खुराक होते हैं, बशर्ते शेर इनका शिकार कर पाए। पर सिर्फ शेर ही साउदी में शिकार करने वाले बड़े शिकारी नहीं हैं। एक मादा तेंदुआ शेरों की नाक के ठीक नीचे जिंदा बची हुई है, शेरों को बराबर की टक्कर दे रही है। दरअसल निकिता काफी चालाक है। बेशक ये शिकार तो करती रहती है, पर अपने दुश्मनों मार्श प्राइड की नजर से भी बची रहती है। ये दोनों ही 5 वर्ग किलोमीटर के एक इलाके में शिकार करते हैं। साउदी कभी एक बहुत बड़ी झील हुआ करती थी। इसके पश्चिम में एक उठा हुआ सा किनारा है और उत्तर में इसके चट्टाने हैं और पूर्व में एक पुराना तट है। इनसे बनता है एक बेसिन, एक कुदरती कोलोसियम, जहां शिकार करने वाले 3 इलाकों की सीमाएं जुड़ती हैं। मार्श प्लेन सूखी और समतल जमीन है। यहां ज्यादा पेड़ नहीं होते हैं। यहां के जानवरों को पानी तक पहुंचने के लिए इसे पार करना होता है। पश्चिम में मौजूद है वुडलैंड यानी जंगल, घात लगाने वाले शिकारियों के छिपने की एक शानदार जगह, और इसी इलाके में होता है बफेलो का शिकार। स्क्रब, यह इलाका वुडलैंड और मार्श के बीच पड़ता है। यहाँ के हालात बहुत मुश्किल है। यहाँ ज्यादा शिकार नहीं है, शेर यहाँ नहीं आते, तो निकिता ने सबसे मुश्किल इलाके में जिंदा रहना सीख लिया है। फिलहाल तो साउदी में आपको पानी दिख रहा है, पर 1 महीने में यह पानी सूख जाएगा और विल्डेबीस्ट भी ये जगह छोड़ के चले जाएंगे। पर साबा चाहती है इनके यहां से जाने से पहले किसी एक का शिकार करना। किसी विल्डेबीस्ट को किसी बफेलो के मुकाबले मारना ज्यादा आसान होता है। इसके और इसकी बहन के 8 बच्चे हैं, तो इन्हें लगातार उनका और अपना पेट भरने के लिए जुटे ही रहना पड़ता है। प्राइड के जो नर हैं वो गश्त पे निकले हुए हैं, तो साबा शिकार में बड़े बच्चों को शामिल करने का सोचती है। साउदी के शेर ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि रात में शिकार में कामयाबी पाने की इनकी गुंजाइश बढ़ जाती है। विल्डेबीस्ट रात में ठीक से देख नहीं पाते, हमारे ही तरह, पर कहते हैं किसी शेर की नजर इंसानों से 8 गुना ज्यादा पैनी होती है। विल्डेबीस्ट रात में भाग रहे हैं और ये शेर इन्हें बखूबी देख सकते हैं। इंफ्रारेड लाइट्स के इस्तेमाल से हमारे कैमरे जो देख सकते हैं उसे शिकार नहीं देख पा रहा। मार्श प्लेन में विल्डेबीस्ट किसी भी दिशा में एकदम से भाग सकते हैं, तो सिर्फ एक तरफ से घात लगाने के बजाय साबा 2 तरफा हमले का फैसला करती है। साबा और दूसरी शेरनी विल्डेबीस्ट को एक तरफ से घेरेंगे और दूसरी तरफ से उनके नन्हे बच्चे। अगर ये युवा शिकारी विल्डेबीस्ट को डराकर साबा की तरफ दौड़ा पाए तो शिकार का तो काम तमाम पक्का है। झुंड अपनी पोजीशन ले लेता है। बच्चे कई शिकारों पर बड़ों के साथ जा चुके हैं, तो वो जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। साबा भी अपनी पोजीशन ले लेती है।
पहला बच्चा अपनी चाल चलता है और दूसरा विल्डे बीस्ट को साबा की तरफ हड़का देता है। ये एक आजमाई हुई रणनीति है जिसे इन्होंने खास तौर पर इस खुले मार्श प्लेन के लिए ही बनाया है। और फिर हर किसी को पेट भर खाना मिलता है, सबसे छोटे को भी। इस ताजा शिकार की खबर तेजी से चारों तरफ फैल जाती है। साबूती के कामयाब शिकारियों का पाला हमेशा हाइना से पड़ता है। तो साबा की खुराक और उसके बच्चों के सामने खतरा है। शेर बेशक बड़े और ज्यादा ताकतवर होते हैं, पर हाइनास को ताकत मिलती है उनकी तादाद से। साबा अपने बच्चों को लेकर एहतियात बरत रही है, लेकिन इसकी वजह भी है। ये आखिरी सांस तक उनकी हिफाजत करेगी। साबा ने बड़ी हिम्मत दिखाकर अपनी खुराक और बच्चों को बचाया, पर इस जीत की साबा को बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। हाइनाज ने लड़ते हुए साबा की पिछली टांग का मांस नोच लिया। ये घाव गंभीर है और अगर इसमें इन्फेक्शन हुआ तो साबा की जान भी जा सकती है। साबा जख्मी है और इससे पूरा प्राइड ही खतरे में पड़ गया है।